अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं महमूद अल हसन और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेक्चर है और हमारा चैप्टर बी कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज स्कोप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वी विल स्टडी द स्कोप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस टुडे। सो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टडी है किस चीज़ की, स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट कैसे, इसको हम स्टेप्स में पढ़ेंगे, 3 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। जैसे सिस्टमेटिक स्टडी इसी को कहते हैं कि डीपली पढ़ना। तो इसमें देखेंगे ना कि एक स्टेप हमारे पास आता है कि द स्टेट एज इट इज। स्टेट अभी जैसा प्रेजेंट करंट जमाने का जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो जैसी जा रही है ना, उसको वैसे स्टडी करना क्या है, द स्टेट एज इट इज, ठीक है। जैसे आज हाउ इट्स वर्किंग, हाउ इट्स ऑर्गेनाइज्ड, हाउ इट्स इंटरेक्ट विद द पीपल एंड हाउ इट्स फंक्शन, हाउ द पॉलिटिकल लीडर्स बिहेव, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, या उनका जो वो कैसे काम करते हैं, वो डू दे फॉलो रूल्स और नॉट, कि वो रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, कैसे हमारा गवर्नमेंट काम करे। तो ये क्या है, ये वाला स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया कि द स्टेट एज इट इज, जैसा अभी है करंट जमाने वाला, इसी को स्टडी करना क्या है, ये द स्टेट एज इट हैज बीन। जैसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी, जैसे 2010 की जो गवर्नमेंट है, 2015 की, 2000 जितने भी 2023 से जो पिछली गुजरी है हमारे है, द स्टेट एज इट हैज बीन जैसी थी, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री है, मीन्स के इट्स अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इसका हिस्टोरिकल स्टडी है, मीन्स के हिस्ट्री स्टडी करना क्या है हमारा, द स्टेट इट हैज बीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसका हिस्ट्री, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्यों रीड करनी है। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि ये इसका मिसाल यही है कि एक लॉन्ग ड्रामा है जो कब से कंटिन्यू है, तकरीबन 75 ईयर से हमारे जो मुल्क का जो ये ड्रामा है ये कंटिन्यू है, इसमें पॉलिटिक्स कंटिन्यू है और इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। अगर हम हम जानना चाहते हैं कि अभी क्या मसला चल रहा है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ था, तब हम जो है ना कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करके फिर आगे स्टडी करते हैं। इसलिए इसको हमने 3 स्टेप्स में किया है। उसके बाद हमारा आता है, जब हम ड्रामा देखते हैं तो उसमें हम ये भी कहते हैं ना कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका क्या होगा। तो द स्टेट एज इट ऑट टू बी, इस जो हमारी हुकूमत है वो कैसे होनी चाहिए। अब प्रेजेंट और हिस्ट्री को, प्रेजेंट और पास्ट को हमने रीड किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसका मुजाहिदा किया, हमने मुख्तलिफ जो है उसमें डेटा निकाला। अब हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत कैसी होनी चाहिए। We need an ideal हुकूमत that can fulfill our hopes, dreams, that can make us happy। इस तरह की गवर्नमेंट सबको चाहिए होती है, ठीक है। तो that can make our future bright, जो हमें अच्छी एजुकेशन दे दे, अच्छे सहूलियात दे दे, तो सबको ऐसी हुकूमत चाहिए। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इन दोनों स्टेप्स को रीड करके और इनसे हेल्प लेके हम ये जो स्टेप्स हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, एक आइडियल गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम ये जो है ये स्टडी करते हैं, ठीक है। ये मीन्स के हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम आगे फिगर आउट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा आता है, ये मैंने 3 स्टेप्स में पढ़ा दिया। एज और टू बी का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है कि इट्स अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अगेन वही बात है, पहले भी हमने कहा था कि इट्स द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब अगेन जो हमारा दूसरा, इसी में दूसरा टॉपिक है कि इट्स द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट को ही स्टडी किया जा रहा है, कोई और टॉपिक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर किस चीज को स्टडी किया जाएगा ये बताएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास टॉपिक जो इसका जो हेडिंग है, स्कोप एंड एस्पेक्ट्स का जो दूसरा हेडिंग हमारे पास आता है वो है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। वही वाली बात हुई, आप लोगों ने एक दफा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, तो ये ज्यादातर जो हमारे हेडिंग्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो सेम आते हैं, तो आप लोग वही लिख सकते हो, ठीक है। एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट की बात तो होगी, लेकिन कैसे होगी, यही होगा कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है ना, ये हमारा होता है एक बॉडी है, ये बॉडी हो गई, जैसे भी आप लोग बॉडी बनाते हो, यार मैं तो ऐसे कार्टून को बहुत लाइक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हेड है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे मुल्क का क्या है, ये हमारा गवर्नमेंट है।
हेड के बगैर वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हेड, एंड इसी तरह वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गवर्नमेंट। ठीक हो गया। अगर हेड नहीं है, जैसे ये हमारे लिए जो है प्लानिंग करता है, सोचता है हमें आगे जाना चाहिए, या अगर ये कोई चीज गर्म है तो जल्दी हमें कहता है कि हाथ हटाओ, पाँव हटाओ। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट भी हमारे लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाता है, तो इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, डिसिप्लिन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको स्टडी किया जाएगा कि गवर्नमेंट के जो जैसे बॉडी है उसमें एक तो गवर्नमेंट हो गया, इसके जो बाकी ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल लीडर्स हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट का जो लीडर है, ठीक है, वो भी सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन इनका गवर्नमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, हाउ दे आर चूजन, कैसे वो चूज किए जाते हैं, जैसे नेशनल असेंबली में कौन कैसे चूज किया जाता है, सेनेट में कैसे चूज किया जाता है, पार्लियामेंट के जो ईवान दो है, नेशनल असेंबली और सेनेट है, ठीक है, इसमें कैसे लोगों को चूज किया जाता है, आम जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, उनको लोग क्यों वोट देते हैं, कैसे वो वोटिंग स्टार्ट करते हैं, ये सब जो है ना इसमें स्टडी करेंगे। स्पेसिफिकली नहीं, जनरली इसमें बात हो रही है कि इसमें ये चीजें स्टडी करेंगे, वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है और कैसे वो चूज किए जाते हैं। तो बस इसमें यह है कि इट टेल्स अबाउट हाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पॉलिटिक्स आर इंटरकनेक्टेड, कैसे वो इंटरकनेक्टेड है, कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, साथ में आप लोगों ने ये भी करना है कि गवर्नमेंट क्या है, कि इट मेक्स रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द सोसाइटी और फॉर द कंट्री टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, कि हमारा जो फ्यूचर है वो अगर ब्राइट करने के लिए, जैसे इफ वी टेक अ गुड डिसीजन, सो इट्स ऑब्वियस दैट आवर future will be bright, but if we take the wrong decision, so it's obvious that we'll become poor, हमारी पॉवर्टी आ जाएगी, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा और हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होगा। तो इसमें यही बात है। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारे पास है जो टॉपिक है, ये इतना मेन टॉपिक नहीं था। जो तीसरा हमारे पास आता है ना, कि एक टॉपिक जो इसको मेन बनाता है, जो इसको इम्पोर्टेंट बनाता है इसके स्कोप को, तो वो हमारे पास तीसरा है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। पावर प्रोसेस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द, सॉरी मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, आपको साथ में आप लोग नोट करें। ठीक है, पावर प्रोसेस। अब पावर जो प्रोसेस है ना, ये इसमें कहीं कहा जा रहा है कि इट्स नॉट ओनली द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। सिर्फ लॉ एंड गवर्नमेंट की बात नहीं होगी, इसमें पावर की बात भी होगी, अथॉरिटी की बात भी होगी। अब पावर अथॉरिटी क्या है? पॉलिटिक्स सिंपल सी बात है, ये एक पावर गेम है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? एक पावर गेम है। ऐसा सपोज स्पोर्ट्स का एक ऐसा गेम, ठीक है, जिसमें हम पावर के जरिए दूसरे बंदे को इंस्पायर करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने तमाशाई को, अपने जो हमारे ऑडियंस है उनको इम्प्रेस करते हैं पावर के जरिए। जैसे हमारा आ गया कि जो बॉक्सिंग वगैरह है या फिर बॉडी बिल्डिंग वाला है, ये पावर की चीज़ें, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम लोगों को अट्रैक्ट करें, दूसरों को इंस्पायर करें, जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं उनको भी इंस्पायर किए जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम, हमारे पास इतना पावर आ जाता है, जो हम चाहते हैं ना वो होता है, वो लोग करते हैं। जाहिर बात है, हमें लोग फॉलो करते हैं, वो लोग करते हैं और हमारे पास पावर आ जाता है। पावर क्या है? पावर क्या है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग एंड मेक प्लानिंग्स एंड टू टेल द पीपल व्हाट टू डू। पावर क्या है? पावर पावर इज द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, टू डू समथिंग, कुछ करने का। सपोज इंसान के जितने पावर्स होंगे ना, उतना ही वो जो है ना, उसके इख्तियारात उतने ही होंगे। जैसे अगर एक प्रिंसिपल है तो उसका पावर जो है ना सिर्फ स्कूल तक ही है, वो बाहर जाके ना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर एक सपोज एक गवर्नर है, ठीक है, एक इस्लामाबाद का जो गवर्नर है, उसका कितने, उसमें इसके पास कितना पावर है, सारी यूनिवर्सिटीज में, सारे स्कूल्स में, जहां भी वो जाए इस्लामाबाद के अंदर अंदर या और जगहों में भी, तो वो क्या, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी और उसको उसकी बात मानी जाएगी, उसको फॉलो किया जाएगा, उसके पास इख्तियारात होंगे और वो ही विल कंट्रोल द लैंड और ही विल कंट्रोल द कंट्री। ठीक है, तो समथिंग एंड टेल अदर टू डू समथिंग, टू व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए, व्हाट
टू डू। मतलब लोग पूछते हैं ना कि क्या करें हम, मतलब वो लोगों को बताते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें बताया जाता है कि क्या करना चाहिए। पावर यही है कि कुछ करना और फिर लोगों को भी बताना कि क्या करना चाहिए, यही पावर है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर जो है ना कि पावर अगर आपके पास है, सपोज मेरे पास पावर है बट आई डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज माई पावर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस, हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पावर है उसको हम पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव। ज्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो स्टेटमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, दे यूज देयर पावर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, नॉट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी और द पीपल और द पब्लिक। पब्लिक के खुशी के लिए, उनके फायदे के लिए वो अपना पावर यूज नहीं करते, जस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या करता है, वो अपने पावर को यूज करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं कि फॉर योर ओन इंटरेस्ट, using power for your own interest, and number two है कि for the benefits of people, लोगों की खुशी के लिए। जाहिर सी बात है कि लोग क्यों खुश होंगे जब उनका काम अच्छे से होगा, उनको अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाएगा, उनको जॉब्स मिलेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। तो यही था कि ये जो है ना ये पावर गेम है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का इसमें क्या रोल है पॉलिटिक्स में, कि वो इस पावर गेम को मतलब हमारी समझ में आ जाती है ये गेम कि कैसे हमने खेलना है ये गेम। तो इसमें लोग फ्रॉड भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, करप्शन भी करते हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस के जरिए पढ़े सिस्टमेटिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से हम अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उनको हैप्पी भी कर सकते हैं, ना कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करें हमारे पावर्स को। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब है, ये एक सेकंड। पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब है, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। इट्स नॉट द पॉलिटिकल फिलोसफी, ये पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है। पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उसमें हम स्टडी करते हैं बिलीव्स का और हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है और अंदर जो फिलोसफी से रिलेटेड बातें होती है ना वो स्टडी करते हैं। जबकि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना ये क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली एक गवर्नमेंट को स्टडी करता है कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द पीपल, ठीक है। एंड हाउ आवर लीडर्स और स्टेटमैन बिहेव, कि कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो स्टडी करते हैं और उनका सिस्टमेटिक तरीके से मीन्स के स्टेटिस्टिकली उनका डेटा निकालता है, उनको ऑब्जर्व करता है और साथ में उसका क्या करता है, उसके साथ ही साथ में प्रेडिक्शन भी करता है कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा। अगर हम जो है ना ऑब्जर्वेशन अभी से, अगर हमारी गवर्नमेंट सही चलेगी, लोगों के मफादात के लिए वो काम करेगी, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा इनपुट अच्छा है तो हमारा जो आउटपुट है ना वो भी अच्छा ही निकलेगा, ब्राइट होगा हमारा फ्यूचर। तो पॉलिटिकल थ्योरी में यही बात है कि ये जो है ना पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, ये एक वो है, इट्स a systematic or scientific study of government, that how it works, how it is organized and how it interacts with the people, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसमें हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि इसमें हम गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर। जो हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर है ना, तो इसका क्या मतलब है कि यही बात की जा रही है ना कि इट्स नॉट ओनली द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट रूल्स, ये नहीं है। कैसे अब इस टॉपिक के अंदर, इस जो हेडिंग के अंदर यही बताया जा रहा है कि ये सिर्फ लॉज एंड नहीं है, लॉज एंड प्रिंसिपल और गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अवाम के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे जो अवाम है वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, वो गवर्नमेंट के साथ कैसे हैं, क्या वो खुश है, उनको क्या क्या हक है, ठीक है। तो ये बातें हो रही है कि इसमें इंडिविजुअल को देखा जाएगा, उनके जो इंडिविजुअल का गवर्नमेंट की तरफ क्या बिहेवियर है, गवर्नमेंट का हमारी तरफ क्या बिहेवियर है, बिहेवियर की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या बिहेवियर की बात की जा रही है, उस हेडिंग का नाम है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने ही फायदे के लिए जब वोटिंग की जा रही होती है तो वो लोगों से दे यूज डिफरेंट ट्रिक्स लाइक टॉकिंग इन अ वेरी इम्प्रेसिव मेथड, और
मतलब बहुत ही ऐसे तरीके यूज करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं या कोई घर वगैरह बना लेते हैं या कोई फिल्टर वगैरह बना लेते हैं जिससे लोग पानी लेंगे तो अपने इंटरेस्ट के लिए। जब वो वोटिंग हो जाती है, ठीक है, वोट लोग दे देते हैं, उसके बाद उनका कुछ भी नहीं होता। तो इनका बिहेवियर देखा जा रहा है कि इनका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इट्स द political science is the study of individual liberty and rights। कि इंडिविजुअल के लिबर्टी और राइट्स इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट्स। यही बात मैं अगेन अगेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये बात हो रही है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ, अब पॉलिटिकल साइंस के मुख्तलिफ फीचर्स बताए जा रहे हैं, इसका स्कोप बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, कैसे यूज होता है। इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंसान का इंडिविजुअल तौर पर मीन्स की जो अवाम है अलग अलग वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, उनको उनके क्या हक है, उनको आज़ादी मिलती है या नहीं। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ठीक है, एंड राइट्स। नाउ हियर वी विल फोकस ऑन द राइट्स ऑफ पीपल के क्या उनको जो हमारे जो लॉ मेकर्स है क्या वो हमारे लॉज एंड राइट्स सॉरी राइट्स एंड ड्यूटीज जो है, हमारे जो हुकूक है, ठीक है, ड्यूटीज तो नहीं, फ़राइज़ तो हम अपने ही पूरे करते हैं, लेकिन जो हमारे हुकूक है, हमारी जो लिबर्टी है, हमारी फ्रीडम है, उनका भी वो रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, मीन्स के हमारे हक में अगर कोई बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है अगर एक गवर्नमेंट एक रूल जो है, एक बिल पास कर रहा है तो वो अवाम के हक में होना चाहिए, ना कि अवाम को डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको परेशान किया जाए। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें यही बात होगी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ, क्या मतलब इंडिविजुअल का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ क्या है रिलेशन। ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि अच्छा खाना जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट वाले या बड़े बड़े लोग नहीं खाएंगे, बल्कि सारे जिनका हक बनता है, सब लोगों का हक बनता है, सारे इंसान है तो अच्छा खाना उनको भी सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बात हो रही है और कौन कौन सी चीजें लोगों को अलाउ है और क्या उनको करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है ना वो है पॉलिटिकल साइंस, साइंस एज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का क्या मतलब है, समटाइम्स वी बिकम फ्रेंड्स विद मैनी कंट्रीज, विद डिफरेंट कंट्रीज, लाइक हम चाइना के साथ फ्रेंड हैं लेकिन हम इंडिया के साथ फ्रेंड नहीं है। हमारा क्या है, हमारी लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, हमारी जो ताल्लुकात है वो काफ़ी जगहों में सही नहीं है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी यूज weapons टू फाइंड हु इज द विनर एंड देन द विनर विल मेक द रूल्स एंड विल कंट्रोल द लैंड। ठीक है, कि क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में इसका क्या रोल है कि अगर दो कंट्रीज जो हैं आपस में लड़ रही है वो वेपन्स यूज करेंगे, हथियार यूज करेंगे एक दूसरे को खत्म करने के लिए, ताकि विनर जो है वो फाइंड आउट हो जाए कि कौन विनर है, ताकि वो फिर अपने रूल्स बनाए इनका। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कह रहा है कि अगर हम इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करें, इनको ऑब्जर्व करें, इनसे ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, और अच्छे से सोल्यूशन निकालें, किससे कि अगर हम एग्रीमेंट्स करें, साथ में कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इसमें कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, तो हम क्या होगा, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। सो गाइस, आज था हमारा टॉपिक और हमने स्कोप्स और एस्पेक्ट्स पढ़ लिए हैं अच्छे से। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और हमारा फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। फिलहाल अल्लाह हाफिज।